भैया राम राम। आप और देख रहे बुंदेली चुगली रेडियो। हम है राजेंद्र त्रिवेदी। खबरन को पिटारो खुल गो सभी जने खबरन को आनंद लो। सबसे बड़ी खबर और पहला है भैया यार, जैसो कि सभी जने जानत हो कि बहुत बड़ा हंगामा मचू है महंत के सुसाइड नोट पे। सवाल नरेंद्र गिरी को पहले को ने पढ़त लिखत नहीं देखो, फिर 7 पन्नन को सुसाइड नोट कहाँ से आए, जो सवाल उठाओ जा रहा हो। मौत से एक दिन पहले यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य से महंत नरेंद्र गिरी प्रसन्नता से मिले थे और बहुत प्रसन्न दिख रहे थे, उनको चेहरा प्रसन्न था। हफ्ता भर पहले सूबे के पुलिस मुखिया मुकुल गोयल भी महंत जी से मिल भी पहुंचे थे। इस दौरान भी वे खुश नजर आए, खुश दिखे। एक दिन पहले भी अलग अलग लोगन से मुलाकात करत भय, उनके चेहरा में कोनो तनाव न हतो, कोनो शिकवा शिकायत न हती। और पंखा से लटकबे के मिलबे के बाद 7 पन्नन को सुसाइड नोट सामने आ रहा है। अब सवाल जो हो रहा है कि महंत नरेंद्र गिरी ज़्यादा पढ़त लिखत न हते, वे तमाम बातें महंत की आत्महत्या की थ्योरी पे सवाल खड़ी कर रही हैं। सुसाइड नोट की भाषा ऐसी जैसे सब कछु पहले से तय हुए, ऐसे में लिखो गो सोच सोच के कि जैसे पहले से जो प्लान बन गए हुए। और पुलिस सूत्रन के मुताबिक घटना स्थल से मेरे 7 पन्नन को सुसाइड नोट देख के ऐसा लग रहा है कि जैसे जो पहले से तय हो गए हुए कि कई दिन से इको लेके मंथन चल रहा हुए। खुद महंत नरेंद्र गिरी ने लिखो तो उस वक्त उनकी मनोदशा का हती। कई शिष्यन को दावा है कि महंत जी बहुत नहीं लिखत पढ़त थे। उतर प्रयागराज अखिल भारतीय संत समिति और गंगा महासभा के महासचिव जितेंद्रानंद सरस्वती ने दावा करो है को इतनो बड़ो सुसाइड नोट लिखे ही नहीं सकत। महंत जी सिर्फ हस्ताक्षर और काम चलाऊ पढ़वो लिखवो जानत हती। दूसरी खबर है भैया दमोह से। दमोह में 1 लाख की घूस ले तो पकड़े गए अफसर। तेंदुखेड़ा नगर पंचायत के सीएमओ और अकाउंटेंट को लेके लोकायुक्त ने करो गिरफ्तार। ठेकेदार से ले रही थी रिश्वत और भाव भी चाहिए। भ्रष्टाचार जितनो छाव है, जितनो भ्रष्टाचारी इनको जो आतंक मचू है, तो जो बहुत ही अच्छी कार्रवाई है, ऐसी कार्रवाई भाव चाहिए। कैसे प्रधानमंत्री आवास में जितनो घोटाला हो रहा हो, जितनी रकम खाई जा रही और पात्र हैं उन्हें आवास मिल नहीं रहे, जो अपात्र हैं उन्हें आवास दिए जा रहे, जो तो बहुत बड़ा घोटाला है। अगर ऐसा हर जगह भाव चाहिए, हर जगह ऐसी कार्रवाई भाव चाहिए, जनता का तभी सुकून मिले। दमोह के तेंदुखेड़ा नगर पंचायत में लोकायुक्त ने मंगलवार को बड़ी कार्रवाई करी है। 1 लाख की रिश्वत ले दो भाई सीएमओ मऊ ओम प्रकाश पाठक और अकाउंटेंट को सागर लोकायुक्त ने गिरफ्तार कर लो है। 2 नगर पंचायत में अपने दफ्तर में रिश्वत ले रही थी। सागर लोकायुक्त के मुताबिक नगर पंचायत के ठेकेदारी करवे के लाने जो रिश्वत ली जा रही थी, ठेकेदार ने की शिकायत लोकायुक्त में करी थी के बाद टीम ने कार्रवाई करी। शिकायतकर्ता बड़ेरिया के अनुसार वो नगर पंचायत में ठेकेदारी करत है। कछु माह पहले उन्हें नाली और सीसी सड़क निर्माण कराओ है, तो सीएमओ ने उनसे 13% कमीशन की मांग करी थी, जो उनकी क्षमता के बाहर है। तो कमीशन ना देवे के कारण सीएमओ के द्वारा उनके बिल पास नहीं करे जा रहे थे। कई बार विनती अनुरोध करने के बाद भी जब सीएमओ ने नहीं सुनी, लेकिन सीएमओ उनकी एक न सुन रहा तो कैसे रुपया मांग रहा तो सीएमओ, और ठेकेदार रुपया देवे तैयार नहीं हो रहा तो का तो इतना बड़ो कमीशन हम कैसे दें, कहाँ से दें। इसे मजबूर हो के उन्हें सागर लोकायुक्त में जाके शिकायत दर्ज कराने पड़ी। और लोकायुक्त की भैया जानते ही हो कि 2 मिनट में कार्रवाई हो, शिकायत भर मिल जाए तो एंटी करप्शन ब्यूरो जी का भूलत है। एंटी करप्शन ब्यूरो 2 मिनट में कार्रवाई करत है भैया, इनमें कोनो दो राय नहीं है। और दोयन का रंगे हाथ पकड़ लो, अब इनकी जिंदगी बर्बाद ही कहाई। भ्रष्टाचारियन की यही दशा भाव चाहिए भैया। हम तो ऐसा मानव है
और ये यमाओ क्या वो है कि ऐसे भ्रष्टाचारियों के ऐसे ही निपटाओ जाए, हर जगह जाके निपटाओ जाए। अगली खबर है भैया, मध्य प्रदेश में 24 घंटा में कोरोना के नए 8 केस मिले। भोपाल में 3, जबलपुर में 2 नए संक्रमित मिले। इंदौर निवाड़ी में 1 केस, 7 दिनों में 47 पॉजिटिव। बड़ी खबर है, ध्यान दियो भैया रो, लापरवाही भई दुर्घटना घटी, लड्डू पूड़ी बटी। मध्य प्रदेश में 24 घंटा में कोरोना के 8 नए संक्रमित मरीज मिले हैं। इनमें भोपाल में 3, जबलपुर में 2 और इंदौर निवाड़ी में 1 केस शामिल हैं। पिछले 7 दिन में 47 नए पॉजिटिव सामने आ चुके हैं। भोपाल में पिछले 5 दिन में कोनो संक्रमित नहीं मिलो हतो, लेकिन अब एक संगे 3 संक्रमित मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग संक्रमितन के संपर्क में आने वाले लोगन को भी टेस्ट करवा रहे है ताकि संक्रमण फैल ना पाए। निवाड़ी में कई दिन बाद संक्रमित मिलू है। पिछले 4 दिनों की बात करें तो 9 जिलन में कोरोना से प्रभावित हो चुके हैं। 9 जिला, इनमें सिंगरौली में 3 दिन के भीतर ही 6 नए केस मिले। इंदौर में आंकड़ा 5 होता ही, राजगढ़ में 4, भोपाल, जबलपुर, विदिशा में 3, ग्वालियर, झाबुआ, निवाड़ी में 1 पॉजिटिव केस मिले। 9 जिलन में 5 जिला ये छोटे हैं। छोटे शहरन में बढ़त बहुत संक्रमण डरा रहो है। ऐसे में वक्त कोरोना फैल सकत है। जब त्योहारन की शुरुआत हुई है और त्योहार आए बड़े बड़े, तो कोरोना के और फैलवे को संदेशा जताओ जा रहा है। इसे भैया सावधानी बरत वो बहुत जरूरी है। सब जने देख भी चुके हो, भोग भी चुके हो कि का दशा होते, कैसी दशा हो। इसे भैया सावधानी रखने, सबका अपन में बचाव करने, घर को करने, मोहल्ला को करने, शहर को करने, प्रदेश को करने, देश को करने, यही समझदारी है। इनमें बचाव जरूरी है, सुरक्षा जरूरी है। अगली खबर आ रही भैया, यूके को रवैया भेदभावपूर्ण, हम भी ले हैं जवाबी एक्शन। कोविडशील्ड पे भारत की चेतावनी। भारत सरकार को क्या वो है कि ब्रिटेन ने कोरोना वैक्सीन कोविडशील्ड को मान्यता नहीं देके भेदभावपूर्ण रवैया अपनाओ है। संगे ही संगे जो भी कही है कि अगर इनको कोनो समाधान नहीं निकल रहो तो जवाबी कार्रवाई करी जे है भारत की तरफ से भी। विदेश से जो हर्षवर्धन श्रृंगला ने आज कही है कि यूके सरकार को कोविडशील्ड को मान्यता नहीं देवे को निर्णय भेदभावपूर्ण है। उनने आगे जो भी कही है कि भारत के पास पारंपरिक उपाय करवे के अधिकार हैं और के भीतर आउट है, जो अधिकार क्षेत्र के भीतर उनने आगे कही कि कोविडशील्ड की गैर मान्यता एक भेदभावपूर्ण नीति है और यूके की यात्रा करवे वाले हमारे नागरिकन को प्रभावित करत है। विदेश मंत्री ने ब्रिटेन के नए विदेश सचिव के समक्ष मुद्दा को मजबूती से उठाओ है और बताओ गो है कि कछु आश्वासन दिए गए हैं कि ये मुद्दा को सुलझा लो जे है, आगे ये विवाद का तूल न मिले। इसे भारत सरकार ने सख्त संदेश दो है ब्रिटेन सरकार को। अगली खबर है भैया, भस्मासुर बनो तालिबान, अपने सुप्रीम लीडर अंखुज़ादा को करो कत्ल, मुल्ला बरादर तो बना लो बंधक। तालिबान आपस में मरो जा रहे हो भैया। तहरीक तालिबान और तालिबान ये 2 गुट ऐसे हैं कि जो आपस में लड़ रहे और बीच में ISI भी लगी है। मेन विवाद ISI की वजह से हो, पाकिस्तान की दखलंदाजी हो, पाकिस्तान भी भोग रहा है, पाकिस्तान के ऊपर भी अटैक हो रहे हैं। अफगानिस्तान में सत्ता पावे के बाद आपस में खूनी संघर्ष में तालिबान को बड़ो झटका दो है। ब्रिटेन की एक मैगजीन ने दावा करो है कि कुर्सी की लड़ाई में तालिबान के सर्वा हिबतुल्लाह अंखुज़ादा की मौत हो गई है और उप प्रधानमंत्री मुल्ला बरादर को बंधक बना के रखो गए है। सत्ता के लाने जो संघर्ष तालिबान के 2 धड़न के बीच में हो रहा है। मैगजीन ने जो भी बताओ है कि हक्कानी धड़े के संगे ई झगड़ा में सबसे ज़्यादा नुकसान मुल्ला बरादर को पहुँचो है। ब्रिटेन की मैगजीन ने अपनी रिपोर्ट में बताओ है कि सितंबर के महीना में तालिबान के 2 ही धड़न की बैठक भई थी। इस दौरान मौका ऐसो भी आओ जब हक्कानी नेता खलील उल रहमान हक्कानी अपनी कुर्सी से उठो, उन्हें मुल्ला बरादर पे मौका बरसावो शुरू कर दो।
बराबर लगातार तालिबान सरकार के कैबिनेट में गैर तालिबानियन और अल्पसंख्यकन को भी जगह देवे को दबाव बना रहे हो तो ताकि दुनिया के अन्य देशन में तालिबान सरकार को मान्यता मिल जाए। लेकिन तहरीक तालिबान हक्कानी गुट तालिबान के बीच में जो खाई खुद चुकी है उनमें खून खलावा के अलावा कोनो रास्ता नहीं है। कहा जी आतंकवादी संगठन आए और इनको काम यही है वो आगे ही की सबसे दशा अगर कोई भोगने हैं तो वह भोगने हैं पाकिस्तान का कि जैसो पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है पाकिस्तान का ही को अंजाम भोगने पड़े। अगली खबर आ रहा है भैया पोर्नोग्राफी केस क्राइम ब्रांच ने यश ठाकुर और प्रदीप बख्शी के खिलाफ जारी करो लुक आउट नोटिस। मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम ने अश्लील वीडियो बनावे के मामले में फरार आरोपी यश ठाकुर और अरविंद श्रीवास्तव और कारोबारी राज कुंद्रा के सहयोगी प्रदीप बख्शी के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी करो है। मुंबई क्राइम ब्रांच के अधिकारियों ने राज कुंद्रा समेत 4 लोगों के खिलाफ 1500 पन्नन की चार्जशीट दाखिल करी थी जिसमें राज कुंद्रा, रेयान थोरप, यश ठाकुर उर्फ अरविंद श्रीवास्तव और प्रदीप बख्शी शामिल हैं। बीते रोज राज कुंद्रा को जमानत मिली है। वे 19 जुलाई से हिरासत में हते। मुंबई क्राइम ब्रांच को कहबो है कि पोर्न फिल्मन को बनावे और उन्हें कछु ऐप के जरिए पब्लिक करवे में राज कुंद्रा शामिल हते। वे ई काम से लाखन करोड़न की कमाई करत हते। ई ऐप को नाम हॉट शॉट्स ऐप रखो गो हतो जी पे अश्लील सामग्री पोस्ट करी जात हती। बाकायदा ई के लाने व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाओ गो हतो जी में हर दिन की कमाई और नुकसान को हिसाब भी रखो जात हतो। सो राज कुंद्रा अपने कर्मन की सजा भोग भी रहे हैं भैया, सभी जनन का भोगने पर है। काजे अश्लीलता अपने भारत जैसे देश में नहीं चल सकती। अगली खबर है भैया विराट कोहली सोशल मीडिया के बाउंसर कप्तानी छोड़ने के ऐलान के बाद 5 रन पे आउट भाई कोहली तो ट्रोलर्स ने खूब मजा लिया और कई अब रिटायर हो जाओ। भारतीय T20 क्रिकेट टीम और अपनी IPL टीम रॉयल चैलेंज बेंगलुरु यानी RCB की कप्तानी छोड़ने से ऐलान के बाद पहली बार सोमवार को कोहली मैदान में उतरे थे। अब कोलकाता नाइट राइडर्स यानी KKR के खिलाफ टॉस जीत के जैसे ही उनने बल्लेबाजी को फैसला लो उनके फैंस ने कही आज टेंशन फ्री कोहली को नव अवतार दिखे। लेकिन वे चौथी गेंद पे आउट हो गई के बाद शुरू बहुत ट्विटर पे कोहली को मजाक बनाबो। हम इतई उन्हीं में से 10 चुनिंदा ट्वीट्स आप लोगों ने खान दिखवा रहे हैं। रन मशीन मिताली राज को एक बड़ो कारनामा महिला क्रिकेट में रचो इतिहास। भारत की मिताली राज ने एक और बड़ो कीर्तिमान हासिल करो है। फर्स्ट क्लास क्रिकेट लिस्ट ए और T20 क्रिकेट में सभी फॉर्मेट को मिला के अपने कैरियर में 20,000 रन बनावे में सफल हो गई। ऑस्ट्रेलिया महिला टीम के खिलाफ वनडे में मिताली ने जो मुकाम हासिल करो है ई मैच में भारत ने पहले बल्लेबाजी करवे के लाने आमंत्रित करे जावे के बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले महिला वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट मैच में मंगलवार को पे 8 विकेट पे 225 रन बनाए। भारत की तरफ से कप्तान मिताली राज ने सर्वाधिक सबसे ज़्यादा 61 रन बनाए। उनके अलावा यस्तिका भाटिया ने 35 और ऋचा घोष ने नाबाद 32 रन को योगदान दो। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से डार्सी ब्राउन ने 33 रन देकर 4 विकेट हासिल करे जबकि सोफी मेलिनेक्स और हन्नाह डार्लेगटन ने 2-2 विकेट लाए। अगली खबर आ रही भैया हीरा की आज से नीलामी में रखे जाने हैं। आज होने हीरन की नीलामी 148 नंग हीरा MP के संग महाराष्ट्र और गुजरात के हीरा व्यापारी हुई हैं शामिल नीलामी में। पन्ना जैसो को पूरी दुनिया में मानो जाती कि पन्ना की धरती हीरा उगलत है, जो हकीकत भी है, दुनिया देख भी रही, दुनिया मान भी रही कि पन्ना की धरती हीरा उगलत। पन्ना में बेशकीमती हिरन की चमक देश विदेश में फैली भई है। ते खदानन से निकलने वाले बेशकीमती उज्जवल किस्म की हिरन को पन्ना जिला मुख्यालय की संयुक्त कलेक्ट्रेट भवन में नीलामी करी जा रही है। नीलामी 3 दिन तक चलेगा।
हीरा अधिकारी रवि पटेल की माने तो 3 दिन नीलामी में कछु 148 नंग हीरा रखे जाने हैं, जिनकी अनुमानित लागत 1,64,15,325 रुपया आंकी गई है कीमत। नीलामी के प्रथम चरण में भैया बोली लगावे वालन को बेस कीमती हीरा दिखाए जे हैं। दूसरे चरण में दिखाए गए हीरन की बोली लगाई जे है। बोली में 102 उज्जवल किस्म के अच्छी किस्म के हीरा और 24 मटमैले कलर के हीरा रखे जे हैं। इनके संगे संगे 12 इंडस्ट्रियल डायमंड नीलामी के लाने मौजूद रहे और नीलामी में महाराष्ट्र, गुजरात, सूरत, मध्य प्रदेश सहित पन्ना जिला के हीरा व्यापारी नीलामी में शामिल हुई हैं। नीलामी में कोरोना गाइडलाइंस को विशेष ध्यान रखो जे है। कैसे कोरोना भी अपने पाँव पसार रहो है, सो अच्छी चीज़ें नोनी है, ऐसा भाव चाहिए। तो भैया रो जे हती मेरा की खबरें बुंदेली चुगली रेडियो के पिटारा में जितनी खबरें हती सो अपन और हमने सुनवा नहीं भैया रो। फिर हम खबरन को पिटारा लेके आप लोगन के बीच में हाजिर हो भी। तब तक के लाने बुंदेली चुगली रेडियो से राजेंद्र त्रिवेदी को दो विदा। सभी जनन को भैया हरो राम राम।